सर्विस कनेक्शन मीटरिंग, और इसमें मेन जो है ये टैरिफ है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद हम लोग ये सेफ्टी रूल्स, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप ट्रांसफार्मर में कर चुके हैं और कुछ नहीं है। पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, उसी ट्रांसफार्मर को पोल पर रख दीजिए, वो हो गया। पोल टावर्स आप कर चुके हैं, ये भी वही है, कुछ अलग नहीं है। इंसुलेटर भी आप कर चुके हैं, वो भी वही है। एस टी एन टी इंसुलेटर मैं करा दूंगा, थोड़ा सा इसमें बस एक्स्ट्रा है। रिलेटेड पूरा पावर सिस्टम सही है, मैं इसको पूरा, इसको जो स्टडी करके देखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अभी हमारे पास पहले ये इल्यूमिनेशन खत्म करना है, हो गया। दिस इज लेक्चर नंबर 6, एंड हमें अब खत्म करना है आपका वेपर लैंप्स। दो तरह के वेपर लैंप करने हैं हमें। सोडियम वेपर लैंप एंड मर्करी वेपर लैंप। अब ये दो तरह का होता है। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप एंड एच, शॉर्ट फॉर्म भी इसका HPMVP है। लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, ये तीन वेपर लैंप हमें करने हैं। स्टार्ट करते हैं सोडियम वेपर लैंप से। हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें वही कॉमन है, शायद पहले लिख चुके थे क्या आप? जो डेटा इंपॉर्टेंट है वही वही लिख रहा हूं मैं। तो दिस टाइप ऑफ लैंप is, yeah, is used mainly on highways and outdoor, outdoor spelling DOUR है कि DOUR, outdoor लाइटिंग। ठीक। घर के अंदर सोडियम वेपर लैंप नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? कल की क्लास में देखा था, इससे एक सिंगल वेवलेंथ निकलती है येलो कलर की, बस। अब उसमें खास बात क्या है कि इसका येलो कलर का डिटेरियोरेशन बहुत कम होता है, लोग दूर तक जा सकती है, तो येलो कलर से आप दूर तक देख पाते हैं। हाईवे पे आपको क्या चाहिए? दूर से आती हुई चीज दिख जाए उतना काफी है। ठीक। तो मेनली कहाँ पे यूज होता है? हाईवेज पे एंड आउटडोर लाइटिंग पे, एंड ऑल्सो वेयर कलर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्ड ना हो। ठीक। ऑल्सो जितने भी वेपर लैंप हैं उनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट efficient type of discharge lamp। तभी डिस्चार्ज लैंप में या वेपर लैंप में
ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बस प्रॉब्लम वही है कि कलर ज़्यादा नहीं निकलते। ओ सर। हाँ। सर, एक कलर डिस्क्रिमिनेशन क्या है ना सर? मतलब कलर का बहुत ज़्यादा रोल ना हो उसमें। आप जब हाईवे पे आओगे, और जब हाईवे पे जो पुरानी वाली लाइटिंग, आज तो एलईडी लगते हैं, पुराने वाली लाइट आपको याद है हाईवे पे, येलो जी कलर सर। के बड़े बड़े लाइट लगते थे। उसमें जैसे आप देखते थे तो सामने से आती हुई कार तो दिखती है, लेकिन कार ब्लैक है कि ब्राउन है कि ब्लू है वो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। ओके सर। ठीक। तो वहां पे जैसे ऐसी जगह जहाँ पे कलर का डिस्क्रिमिनेशन जरूरी नहीं है, सामने से कार आ रही है, आपको हटना है, वो कार येलो कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, रिजल्ट तो सेम है ना। लुमिनस efficiency is around 60 to 70 lumen per watt। ये ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो डेटा है कि इट इज अराउंड 20%। ये 20% ही है, बाकी का कहाँ जाता है? रेस्ट बीइंग हीट एंड अदर इनविजिबल रेडिएशन। जब भी कहीं से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो अकेले लाइट ही नहीं प्रोड्यूस होती, वहां पे हीट भी होता है। ठीक, ज्यादा होता है। अब इसमें एक चीज और खास बात है, सोडियम वेपर लैंप पे ट्रांसफार्मर लगता है, और ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है कि डीसी पे काम करता है? एसी। सिर्फ एसी पे। तो सोडियम, सर क्या बोल रहा था, इट इज अराउंड 20%, क्या को बोल रहा था? तो आप ये कह रहे हैं ना 60 to 70 ल्यूमेन पर वॉट ज्यादा है, पिछले वाले में 10 ही मिला था आपको, यहाँ पे 60 से 70 ल्यूमेन पर वॉट होता है लुमिनस हाँ। एफिशिएंसी। ठीक। वो भी 20% ही है, ज्यादा नहीं है वो। ओके ओके ओके। ठीक, बाकी का 80% हीट और दूसरे इनविजिबल रेडिएशन में जाता है। तो टिल द इन्वेंशन ऑफ सीएफएल, सीएफएल जब तक हमने यूज करना शुरू नहीं कर दिया, तब तक लुमिनस इफिशियंसी पिछले किसी भी बल्ब की, इनकेंडेसेंट लैंप हो, फ्लोरेसेंट लैंप हो, मरकरी हो, कुछ भी हो, इतना एफिशिएंट और कोई नहीं था। सबकी 20%, 25%, 30% ऐसी रेंज में आती थी। ठीक। नाउ सोडियम वेपर लैंप इज ओनली सुटेबल फॉर एसी सप्लाई। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू एन इनबिल्ट ट्रांसफार्मर। तो चलाने के लिए छोटा सा ट्रांसफार्मर इसमें खुद में लगा होता है। ठीक ना। लेआउट डायग्राम कैसा होता है इसका? तो वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब आप जानते हैं क्या होता है? इस बार डिस्चार्ज ट्यूब सीधी नहीं है, एक्चुअल में ट्यूब के फॉर्मेट में है, जहां से वेपर डिस्चार्ज होगा।
इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट करके रखना पड़ता है। ग्राम ऑनलाइन क्लास बनाना बहुत तकलीफ। के ऊपर भी ग्लास का एक मोटा लेयर होता है, ये नहीं। अच्छा, हमने देखा था ना वेपर लैम्प दो तरह के होते हैं। एक तो जो प्रोड्यूस्ड कलर ही रिलीज करते हैं, और एक होते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प जो सरफेस से रिलीज करते हैं। सोडियम वेपर लैम्प कौन सा लैम्प है, फ्लोरोसेंट लैम्प है कि ट्रांसपेरेंट लैम्प है? फ्लोरेसेंट डैमेज, ये तरह फ्लोरेसेंट। ट्रांसपेरेंट है ये, जो ये ऊपर उसमें कोई वो नहीं लगा रहता है। एसी सप्लाई। दिस इज हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर। दिस इज discharge tube। दिस इज इलेक्ट्रोड्स इसी के अंदर, एंड यहाँ पे रहता है सोडियम वेपर। बना लीजिए डायग्राम। बना दिया। हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटेंस सर्किट देख के बता सकते हैं आप? कैपेसिटेंस क्यों चाहिए यहाँ पे? वोल्टेज मेंटेन करने के लिए। और फैक्टर करेक्शन से। परफेक्ट परफेक्ट करेक्शन। कैपेसिटर और
पावर फैक्टर तो मेन हमारे पास एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर मीन्स मतलब वो जो पावर फैक्टर कम ही होगा सर्किट का। एक डिस्चार्ज करंट या लैगिंग करंट पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए कैपेसिटर चाहिए रहता है। एक अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला कि हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर किस लिए चाहिए? टू मेंटेन टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज फॉर डिस्चार्ज। एक लगभग लगभग आपको चाहिए रहता है अराउंड 480 वोल्ट। एक स्टैटिक कैपेसिटर कैपेसिटर टू पावर फैक्टर करेक्शन। या आप इसको लिख सकते हैं फॉर स्टार्टिंग डिस्चार्ज। एक बार स्टार्ट होने के बाद लो वोल्टेज पे भी डिस्चार्ज मेंटेन हो जाता है, जैसे आर्क मेंटेन हो जाता है। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या होता है? कोई बता सकता है? इज द पर्पस ऑफ हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर? फ्रीक्वेंसी। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर को कुछ और भी कहते हैं। एनी आइडिया? नहीं सर। back to back. No. No idea, sir. It works as voltage stabilizer। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। दो बातें और। पहला, it comes to full glow in around कितना मिनट? 15 मिनट्स। डेटा ये भी याद करिए। इस बल्ब को ऑन होने में 15 मिनट लगते थे। अच्छा, आपको याद है पहला बल्ब किसने बनाया था? एडिसन ने। जी। उस बल्ब का फोटो देखा है आपने कभी? नहीं सर। ये मेरा जो सर है ना, इतना इतना बड़ा वो बल्ब है, दिस साइज। उस बल्ब को ऑन होने में 25 मिनट लगते हैं। और जो पुराने CFL लैंप, ये सोडियम लैंप होते थे, इनको ऑन होने में 15 मिनट लगते थे। अगर आपको 6 बजे लाइट ऑन करनी है तो स्विच को आपको पौने 6 बजे ऑन करना पड़ेगा। ठीक। ऑल्सो
ओनली येलो कलर वेवलेंथ इज अपडेट। तो एक्चुअल में ये बहुत पुरानी बात हो गई। जब हम लोग बचपन में, मैं हम लोग छोटे थे बचपन में, तब जाके इस तरह के बल्ब देखे थे हमने। अब नहीं होता है कहीं। सर म्यूजियम में होता होगा। म्यूजियम में यूज होता होगा। नहीं नहीं, मतलब उसमें ऐसे देखने के लिए रखा होगा शायद से। लेकिन उसको एप्लीकेशन थोड़ी कह सकते हैं बेटा। हम लोग हिस्ट्री नहीं इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना। जी। येलो लाइट का वेवलेंथ इज अराउंड 5980 एंगस्ट्रॉम। ठीक। और इसमें मेन टाइम क्यों लगता है? हाई स्टार्टिंग टाइम टाइम बिकॉज सोडियम टेक्स 5 to 6 minutes to वेपराइज। लगभग 5 से 6 मिनट सोडियम को ही लग जाते हैं वेपराइज होने में, इसलिए इसका स्टार्टिंग टाइम हाई है। लाइफ टाइम इज अराउंड 3000 आवर्स। अगर रोज जलाते हैं 10 घंटे, तो भी ये कितने साल चल जाएगा? 10 साल। ये कम नहीं है, 3000 आवर्स बहुत बड़ा वो है। मिनिमम पावर रेटिंग इज अराउंड 150 वाट। 150 वाट से नीचे का बल्ब नहीं आ रहा था। हेलो सर। क्या? हाँ। हाँ कल भेजे थे। कल आज वाला नहीं भेजे थे। भेज देंगे सर, हम थोड़ा सा सुबह से क्लास नहीं बनी हुई है। अरे भेज देंगे। सर की क्लास शुरू होती है, मेरा खाली होता है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या आया था? इस सब्जेक्ट में खाली डेटा डेटा ही है। कायदे से जो आप लोग पीडीएफ पीडीएफ मांगते रहते हैं ना, इस सब्जेक्ट का पीडीएफ मांगना चाहिए था आपको। बाकी सब्जेक्ट समझने वाले हैं, इसमें कुछ समझने समझाने का नहीं है, पता है। ये हम लोग के टाइम का सिलेबस है। आज के टाइम में ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं, बहुत ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है डेटा। सबसे पहले क्या आया? इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक। दे वर द फर्स्ट। प्रॉपर्टीज क्या है? कुछ याद है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। ब्राइटनेस कंट्रोल, हाँ ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं सर। फर्स्ट लैम्प कंट्रोल कंट्रोल ऑन ब्राइटनेस, लुमिनस इफिशियंसी 10 ल्यूमेन पर वाट, 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट होता है। ये 10 to 20 के लिए। ठीक।
अब एक फिलामेंट अगर खाली एक छोटा सा है, बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज। ठीक, सुटेबल एरिया, लार्ज एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, कम लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक, ऑल कलर्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक, मीडियम कलर भी चेंज, आप सारे के सारे कलर मिलते ही हैं, ये कलर्ड लैंप होते भी नहीं। उसके बाद आपको मिले थे आर्क लैंप, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो भी। हाँ, मोर ब्राइटनेस एंड लो इफिशियंसी, लगभग अगेन 10 ल्यूमेन पर वॉट, इतना ही था। ब्राइटनेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, हाई टेम्परेचर एंड मोर लॉसेस, ये सब मिला था आपको आर्क लैंप में। ठीक, उसके बाद तीसरा, एसी को हमने मॉडिफाई किया, क्या बनाया? डिस्चार्ज लैंप। ठीक, डिस्चार्ज लैंप में पहला लैंप है सोडियम वेपर लैंप। ठीक, इसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऊपर वाली जो प्रॉब्लम्स थी, ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। ये बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इनकैंडेसेंट लैंप वाला लिमिटेशन इसमें नहीं है, आर्क लैंप जैसे लॉसेस नहीं है इसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गया, क्या? स्टार्टिंग टाइम इज हाई। ठीक, अब इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Solution to this problem is मरकरी वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में हाई स्टार्टिंग टाइम क्यों लग रहा था? क्योंकि सोडियम को सॉलिड मटेरियल होता है ना, जी सर। एनटीपी सोडियम सॉलिड होता है, तो उसको वेपराइज होने में समय ज़्यादा लगता है, 5 से 6 मिनट रेटेड वोल्टेज पे लग जाते हैं, तो बल्ब को स्टार्ट होने में 15 मिनट लग जाते हैं। मरकरी ऑलरेडी लिक्विड है और ये इजीली वेपराइज भी होता है, तो मरकरी वेपर लैंप इसका सोल्यूशन है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कलर भी चेंज होगा, और उसके पहले आएगा यहाँ पे हाई प्रेशर मरकरी पेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी टॉक्सिक भी होता है। ठीक, हाई प्रेशर लैंप्स घर के अंदर यूज नहीं हो सकते, अगेन ये आउटडोर लाइटिंग के लिए ही सुटेबल है। अगर घर के अंदर लाना चाहते हैं तो वी नीड लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक, तो लगभग लगभग आपको आइडिया होगा कि स्टोरी क्या है, और यहाँ पे आके हमारा स्टोरी एंड हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये मरकरी वेपर लैंप का यूज भी घरों में मेरे ख्याल से 10 साल से अब यूज नहीं होता है, 10-15 साल से तो ऊपर हो गए होंगे ना, 10 साल से ऊपर हो गया, अब ये सब यूज नहीं होते, कोई ट्यूबलाइट नहीं लगाता अपने घर में। ठीक, तो ये बहुत पुराना सिलेबस है। खैर, डेटा डेटा जो हमारे पास है वही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ये जल्दी से खत्म हो तो इसका टेस्ट सीरीज में आपको फायदा टेस्ट सीरीज से ही होगा। डायग्राम
लेकिन अब पढ़ रहे तो ठीक ही है। पीडीएफ में दे सब कुछ समझ में नहीं आना था सर। नहीं, पढ़ा नहीं था सर। हम्म। क्लास हो रहा है थोड़ा। इसको पीडीएफ में दे दे पढ़ाई कठिन होगा सर। और कुछ भी नहीं आना। नहीं नहीं भाई, ये पढ़ा तो रही हूँ ना मैं आपको। जी आप पढ़ा रहे हो ठीक है, हाँ सर। थोड़ा कुछ समझ अच्छा, में आ रहा है। पीडीएफ में मिलने से क्या होना था? सर नहीं पढ़ना था और समझ भी नहीं आना था। अ, आपको क्या लगता है ये सब चीजें मुझे याद है या मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूँ? अब पढ़ के पढ़ा रहे सर। तो मेरे साथ क्या हो रहा होगा? पता नहीं सर चलिए वो नोट तो। करिए, नोट करिए। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के लिए हमें चाहिए पहले एक चोक कॉइल। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैकेनिक पे थोड़ी चल क्यों नहीं रहा है। कैपेसिटर, again we need AC supply, we call it choke। जितने मरकरी वेपर लैंप हैं सबको आपको चोक चाहिए। Yes, एक मिनट रुकिए, नेमिंग लिख दूं फिर मुझे याद रहेगा क्या क्या लगेगा। और दिस इज इनर ट्यूब, आउटर ट्यूब, mercury vapor, and we have high resistance। This electrode is connected to
हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं आप। थोड़ा डायग्राम अगर, चलिए ठीक है, कनेक्ट कर जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होना था, मेरे लिए तो आसान है। यहाँ से ये कनेक्टेड, ये दोनों के दोनों हैं हमारे। बना के बताइए। इक्वलिटी स्टार्टर, सर हो गया। ओके। देखिए, थोड़ा सा लोग और बात कर ले, मैं इसको जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आते थे बहुत पहले गेट वेट में, 2005 से पहले, जब गेट का एग्जाम सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होता हुआ करता था, क्वेश्चन आता था, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोडियम वेपर लैम्प विथ नीट डायग्राम या नीट सर्किट डायग्राम। ये नंबर, ये क्वेश्चन था तो 10 नंबर में। अब हमारा सब्जेक्ट है, कुछ पेपर है ऑब्जेक्टिव, तो ये तो आ नहीं सकता। जी। तो सुनो, तो क्या आ सकता है? अगर आप एक्साइटेड स्टेट में ना हो, शांत शांति से बैठ करके सोचें, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप से क्या पूछ सकता है, तो क्लियरली हम ये निकाल पाएंगे कि वर्किंग फिनोमिना तो नहीं पूछेगा। मरकरी वेपर, वो आप एक रफ आइडिया कहानी जान लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन आ सकता है उसी को यहाँ पे लिखिए। ठीक, तो वर्किंग मैं वर्बली समझा दे रहा हूँ काम कैसे होता है, फिर जो जो केवल प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उसी चीज को लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अब मरकरी वेपर लैंप से स्टार्ट होता है एक नया डिवाइस, चोक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चोक? चोक होता क्या है? होता तो इंडक्टर सब जानते हैं, काम क्या होता है इंडक्टर का, इस चोक का? किस इंडक्टर को चोक कहते हैं? दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन मरकरी वेपर लैंप्स वेयर मेड। जब मरकरी वेपर लैंप बने हैं तभी ये यूज होना शुरू हुआ है। करेक्ट। मरकरी वेपर लैंप एक फ्लोरोसेंट लैंप है। आप आए बाहर के ट्यूब पे फ्लोरोसेंस या क्या बोलते हैं, फॉस्फर लगा सकते हैं कलर वलर चेंज के लिए। ठीक, या जब डायरेक्ट इसकी जरूरत भी नहीं है। चोक कॉइल का मतलब मैं समझाना चाह रहा था आपको।
कैसे समझाऊं लेकिन। अच्छा, आपने बाइक और कार में तो होता ही है, बाइक में सेल्फ स्टार्ट देखा है? जी किस प्रिंसिपल पे काम करता है सेल्फ स्टार्टिंग? सर वो एक छोटी सी बैटरी इतने बड़े इंजन को कैसे घुमा देती है? सर वो स्पार्क से। अरे नहीं, वहाँ पे अलग चले गए। स्पार्क जब सेल्फ स्टार्ट नहीं था तब भी स्पार्क होता था, स्पार्क प्लग लगता था। ओके या कार में बैटरी होता है ना, कितना बड़ा जी बैटरी होता है? सर कितना वो बड़ा? जी ये छोटा सा बैटरी इतने बड़े इंजन को कैसे घुमा देता है? स्टार्टिंग कंडीशन में घुमाता है ना केवल, जी उसके बाद खुद ही पावर ड्रॉ होने लगता है, सब होने लगता है। थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट लेते होंगे आप तो। दैट कंसेप्ट इज ऑफ चोक। एक सिंपल सर्किट बनाते हैं हम आपके लिए। 10 वोल्ट, 1 ओम, वन थाउजेंड ओम। सर्किट क्लोज कर दिया। डीसी सप्लाई, यहाँ करंट कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। 10 10 10 हाँ, 10 एम्पियर। 10 10 एम्पियर। यहाँ का करंट? 0.001 0.00 0.01 एम्पियर। अच्छा। 0.001 1000 या 10/1000, 1/100 तो हुआ 0.01। हम्म, नाउ दिस स्विच इज ऑफ। स्विच को आपने ऑफ कर दिया। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। यस नो? जी हम्म, तो इसमें 10 एम्पियर पहले भी था, अभी भी 10 एम्पियर है। जी अब ये पूरा 10 एम्पियर जाएगा कहाँ? यहाँ। ठीक। सी द पावर एट दिस पॉइंट। 10 का स्क्वायर इंटू 1000, इट इज हाउ मच? 10⁵ वाट। 1 लाख वाट। क्या ये पावर इंजन घुमाने के लिए काफी है? जी हम्म, हम्म, तो जब भी आप स्विच दबाते हैं तब वो इंजन ऑन नहीं होता, जब स्विच ऑफ होता है तब इंजन ऑन होता है। इस इंडक्टर ने क्या किया, एक बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए ही सही ये करंट इस रेजिस्टर में फ्लो करा दी जबरदस्ती। मे बी 10⁻, 1 माइक्रो सेकेंड में पूरा एनर्जी खत्म हो जाए इसका, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत कम टाइम में इसने पुश कर दिया। जी ठीक। इसी तरह से यहाँ पे काम होता है। इसको समझाना थोड़ा सा ऐसे मुश्किल रहता है। सोचा था बच के निकल जाऊंगा। इस हाई रेजिस्टेंस है ये। जब आप स्विच की सर्किट क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा ऐसे, जी फिर आप स्विच ओपन कर देंगे। स्विच ओपन कर देंगे तो पाथ ये। ठीक। लेकिन जी एक पॉइंट के लिए ही सही, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए सही, ये चोक कॉइल करंट को चेंज होने नहीं देगा, एंड इट विल पुश द करंट थ्रू द मरकरी वेपर। और एक बार ये फ्लो स्टार्ट हो गया तो मरकरी वेपर लैंप स्टार्ट हो गया, अब ये ग्लो करता रहेगा।
वर्किंग समझ गए? जी। कोई डाउट? द पर्पस ऑफ चोक कॉयल एंड द पर्पस ऑफ स्टार्टर। अगर चोक कॉयल समझ गए, स्टार्टर समझ गए, यू आर 90% थ्रू टू द मरकरी वेपर लैंप, जितने भी लैंप आगे आने वाले हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर सब। ठीक है सर। ठीक। तो इनिशियली मेक अ शॉर्ट contact with starter. Choke coil will push the current. When you discharge, जैसे ही आप डिस्चार्ज करते हैं तो करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक। जी। कल खत्म करते हैं बेटा, मेरा सिर दर्द हो गया इसको देखते हैं। कल मैं सारी प्रॉपर्टी लिखवा के खत्म कर देता हूँ, बाकी सबका सर, फंक्शन लगभग लगभग सेम है जी। ये सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट सर्किट का वो टेस्ट कल है ना? आज नहीं है सर। निकल डेट निकल देखिए आप, 20 के बाद 22 को था। सर। जी। ठीक है ठीक है सर। ठीक। मैं कोशिश करता हूँ, मैं तब तक पीडीएफ बना के फिर वहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, क्योंकि अभी खाली मैं लिखूं फिर आप नोट करें, थोड़ा टाइम जा रहा है। जी। जब हम लोग क्लास क्लास करने आएंगे तो लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे, लेक्चर नंबर 7 यहाँ पहले से होगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके खत्म करेंगे इसको। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।